गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है। होली के इस पर्व पर बहुत समय के बाद एक बार दोबारा से हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर के इस बड़े सुंदर पर्व को अपने जीवन में संतों महापुरुषों के अनुरूप मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं दूं। आज सौभाग्य से हमारे बीच में बहुत दूर दूर से सत्संगी प्रेमी भाई बहन आए हैं। बहुत से सत्संग के प्रमुख, अलग अलग क्षेत्रों के बहुत सारे सत्संग के वो तमाम जिम्मेदार भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। होली के इस सुंदर पर्व को अपने जीवन में धारण करने के लिए संतों का क्या नजरिया है होली के लिए, आध्यात्म क्या कहता है होली के बारे में, इस बात को हमें अपने जीवन में धारण करना है। आज मैं दो बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले, बहुत सारे मिथक ऐसे हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें अपने जीवन के आधार पर समझना है। सबसे पहली चीज तो मैं सीधे सीधे आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले एक बहन आई, आके सबके पैर छूने लगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से इसी क्षण से यह अनुरोध करना चाहता हूं, कभी किसी के सामने झुको मत। परमात्मा ने आपको समरूप बनाया है, आप किसी से छोटे नहीं हो। जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करी तो किसी को ऊंचा नीचा, किसी को भेदभाव से नहीं बनाया। आपको कम दिया हो, किसी को ज्यादा दे दिया हो, यह परमात्मा का किया हुआ काम नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू करें। किसी के आगे झुके नहीं, सिर्फ उस परमात्मा के आगे, सिर्फ उस विश्वास के आगे आप झुकना शुरू करें। सिर्फ एक का भरोसा करना शुरू करें, सिर्फ एक में आस्था जताएं। अगर आपको कुछ भी मिले तो उस परमात्मा से मिले, और उसके अलावा किसी और से मिले तो आप उसके आगे बार बार अपने आप को झुका करके, अपने मनोबल को गिरा करके जीवन ना जिए। तो आज से एक बात तो आप गांठ बांध लें। और मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता, बहुत से लोग कहते हैं भैया जी हर एक आदमी को मना क्यों नहीं करते। अभी पिछले दिनों बहुत से भाई बहन, हर एक भाई आकर के पैर छूने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं सबको यही मना करने लग जाऊं तो सत्संग या गुरु चर्चा तो होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको हर वक्त यही कहता रहूंगा, पैर मत छुओ, पैर मत छुओ। काम गुरु नाम का सिमरन करने आए थे, पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, यही बोलते रह जाएंगे। तो आज से इस बात को मन में ठान लें, आप गुरु के वचनों पर, गुरु की बात पर, गुरु की आज्ञा पर अपना शीश झुकाने वाले बने। गुरुवाणी में कहा गया है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत निस्तारे। गुरु के शब्द ही, गुरु की बात, गुरु के अंतर की कमाई ही सबसे बड़ी धरोहर है हमारे लिए। और जब हम संत की शरण में जाते हैं तो संत हमें जीवन के हर एक रूप से, दुनिया के हर एक छोटे से छोटे बिंदु से हमें ये दिखाना चाहता है कैसे हमारे जीवन में हमें गुरु को जीवन में धारण करने से
उसकी बात को जीवन में साधने से हमारे जीवन में भला होगा। सिर्फ मानने से भला नहीं होगा। आप जय जयकार करें, आप शब्द पढ़े, मैं सच बताऊं, आप अगर बहुत अच्छी वाणी पढ़े, पर अगर आपकी अंतर से साधना, मन, आपकी अंतर की भावना गुरु के साथ वैसी ही जुड़ी ना हो, तो जो कहा करते थे, बाहर और अंदर अलग अलग होने से इंसान के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब ने बहुत जोर देकर के बुनियाद रखी है धर्म की। का कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोए, कथनी स्यों करनी करे, तो विष अमृत होए। देखा होगा, लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, जब किसी के सामने जाते हैं बड़ी मिठाई से बात करते हैं, बहुत सम्मान से बात करेंगे, और जैसे मुंह फेरेंगे मन में उनके जो कड़वाहट है फौरन निकल के बाहर आ जाती है। ऐसे दोहरे जीवन से हमें संसार में कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा। पर हमने अपने जीवन को इस तरह से बना लिया है, हम किसी के लिए ईमानदार नहीं होना चाहते, सब जगह झुकते हैं, सबके आगे जाकर के सर टेक देते हैं। अर्जुन कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, मनोवृत्ति ये है, मन का एक स्वभाव है, अगर आपने झुकने को आदत बना लिया है, अगर आप हर एक इंसान के आगे झुक रहे हो, अगर बार बार हर एक की हां में हां मिला रहे हो, अगर आप किसी सत्य के सामने टिके नहीं रह सकते, तो फिर मन आपको कभी भी किसी सीधे रास्ते पर चलने नहीं देगा। अगर कभी सत्य सामने भी आ जाएगा तो मन कहेगा कि तुम मनुष्य हो ही नहीं जो सच के साथ चल सकते हो, तुम वो इंसान हो ही नहीं जो जीवन में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए सबसे पहली चीज आज होली के समय में आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक में हमारा विश्वास होना चाहिए। उस प्रभु के आगे, उस गुरु सत्ता के आगे हम एक क्षण भी अपने आप को कभी अधूरा मत माने। अपने जीवन में प्रयास करें, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल सिर्फ गुरु के आगे झुके, सिर्फ उस प्रभु सत्ता के आगे हमारा सर झुके, सिर्फ उसी में हमारी आस्था रहे। अभी आप होली के इस पावन पर्व पर यहां मौजूद हैं। हमारे हिंदू धर्म से होली को बहुत महानता दी गई है, बहुत अच्छाई मानी गई है। हिंदुओं में कुछ ही पर्व ऐसे हैं जिसे इतने महान रूप में उसकी महानता हमारे और आपके सामने रखी गई है। होली में ऐसी क्या विशेषता है, इसको समझिए। होली की विशेषता दो गुण धर्म से हमारे सामने आती है। पहली बात, अभी आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखा गया, ऐतिहासिक उदाहरण। एक राक्षस कुल में जन्मा व्यक्ति, जिसने अपने पूरे देश में बुराई का इतना पसारा फैलाया कि कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता था। ऐसे में एक भक्त का जन्म हुआ और विश्वास से, आस्था से, उस भक्त के प्रेम भाव से बुराई का नाश हुआ। होली इस बात को हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि संसार में कितनी भी बुराई हो, आप सत्य के साथ, अच्छाई के साथ जुड़े हैं तो विजय हमेशा आपकी होगी। आप हमेशा बुराई पर विजय हासिल करेंगे। आज के समय में, आधुनिक जीवन में आप सोचते होंगे कौन राक्षस आएगा हमें परेशान करने के लिए, हमें क्या जरूरत पड़ी हम होली से शिक्षा धारण करें। पर आज का आधुनिक जीवन, आज का इस समय राक्षसों से कम नहीं है। सबसे पहला राक्षस हमारा अपना ये मन है। ये मन जो हमें हर पल, हर घड़ी अपने जीवन में, अपने आप में कहीं ना कहीं अधोगति की तरफ ले जा रहा है। और जो कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में होली से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन में नेकी, भलाई को स्वयं के लिए साधना शुरू करें।
हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने इसी को धर्म का सबसे पहला आधार बताया। महाराज जी कहा करते हैं, अगर हमें गुरु की शरण मिली है तो सबसे पहले सुधार करना शुरू करिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले वहां साफ सफाई करना शुरू करते हैं। अगर आप किसी के घर पहुंचते हैं तो वहां पहले आपको अच्छे स्वच्छ जगह बिठाने का प्रयोजन किया जाता है। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को सही धारा से जोड़ना चाहते हैं तो उसकी पहली शुरुआत क्या है कि आपको अपने जीवन में अपने आप को सुधार की तरफ ले जाना है। और जो कहा करते थे, आज के समय में होली हमें एक बात सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है, हमें एक दिशा में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा वो इस तरफ जोड़ना चाहती है कि हमें अपने जीवन में सत्य का, अच्छाई का साथ देना है। हमें अपने जीवन में इस धारा से जुड़ना है जिससे जीवन में सत्य का समावेश हो, हम अच्छाई की तरफ चलने वाले बने। और इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा मूल मंत्र है। महाराज जी कह रहे हैं, जैसे प्रहलाद, उसको बहुत सारे कष्ट मिले पर उसने अपना विश्वास नहीं खोया, उसने अपना भरोसा नहीं खोया और वो निरंतर उस आस्था विश्वास के साथ अच्छाई की जीवन में चलता रहा। हम और आप जिस गुरुधारा से जुड़े हैं, आज के समय में हर रोज हमें प्रयास करना है कि हम अच्छाई का इसी तरह जीवन में समावेश करें। हम तमाम उन चीजों से बचने की कोशिश करें जो हमें कहीं ना कहीं बुराइयों की तरफ या सुधार से हमारे जीवन में हमें किसी न किसी बुराई की जीवन की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो मैं इसे यथार्थ रूप में आपको कैसे समझाना चाहता हूं। 3 चीजों को आप मूल मंत्र मान लीजिए। पहली चीज, शरीर से अपने जीवन में ऐसा जीवन जीना है जिससे शरीर सहयोगी रहे। मन से ऐसा जीवन जीना है कि मन विचलित ना हो, मन बहुत ज्यादा संसार की तरह तरह की चीजों में लेकर परेशान न रहे। और आत्मा से ऐसा जीवन जीना है जिसमें साधना समाई हो। तो अभी आपके सामने आज के कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक छोटा सा व्याख्यान शरीर के स्तर पर दिया गया और यह बात मुझे क्यों जरूरी लगी। अभी कुछ महीने पहले मैं बरेली में था, कुछ हमारी माताएं बहनें आई, शरीर से बहुत कष्ट में थी। ऐसी तकलीफ थी कि उनको चलना फिरना, थोड़ा दूर चलती थी थक जाती थी, शरीर में पीड़ा, शरीर में तरह तरह की परेशानियां। जब आई मेरे पास तो आकर के बहुत थक गई 10 कदम चलने में। और मैंने देखा कि हमारी संगत में कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शरीर के रोग से परेशान हैं। जब वो मेरे पास आई, कहने लगी, भैया जी हमारा भजन नहीं बनता। मुझे इस बात का कष्ट हुआ। भजन बनना तो दूर की बात रही, भजन पे बैठने की भी समस्या आ जाती होगी। भजन पर बैठने के लिए भी शरीर को स्वस्थ होना जरूरी है। आप अगर ध्यान करना चाहें और शरीर ही आपका साथ ना दे, अगर शरीर ही आपको देर तक स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे कष्टों के लिए परेशान रखे, ध्यान लगना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने ये चीज देखी और मुझे महाराज जी की एक बात याद आई। महाराज जी कहा करते थे, और यही बात स्वामी जी ने बहुत जोर दे करके नाम देते वक्त हर एक सत्संगी को समझाने की कोशिश करी। पहला नियम स्वामी जी ने क्या रखा, अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहते हो तो पहला नियम क्या है, सुधार का नियम, शुद्धता का नियम। आपका आहार और आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर आप गौर से देखो तो आपके शरीर और मन का निर्माण आहार से हो रहा है। और अगर आप अपने आहार के प्रति हो तो आपका शरीर बहुत जल्दी रोगी हो जाएगा। और यह बात मैं आज आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे सत्संगी भाइयों में भोजन ये भाव से जुड़ा है। आतिथ्य हो, किसी को घर में आता देख ले, कोई मिलने आ जाए, तो भोजन पे ही सारा जोर रहता है कि हम दूसरे को अच्छा खिलाएं, अच्छा आओ भगत करें।
जो आने वाला है वो भी भोजन के बारे में सोचता है, जो घर में बुला रहा है वो भी भोजन पे ही ध्यान देता है। और भोजन हमारे जीवन में इतनी बड़ी वैल्यू गई है। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुमने आहार को औषधि की तरह नहीं खाया है तो एक दिन औषधि आहार की तरह खानी पड़ जाएगी। अगर तुमने सीधी सी जबान में कहे भोजन को कम कम नहीं खाया है तो जो दवाइयां आज 1-2 गोली खा रहे हो वो एक दिन ऐसे प्लेट भर के खानी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम आहार से अपने आप को विशुद्धि की तरफ, कहीं ना कहीं रोगों की तरफ ले जाओगे। तो पहली चीज हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की बात कि अपनी थाली को अपने ध्यान का पहला अंग मानना। जब आप भोजन करने बैठो तो आपका भोजन 3 हिस्सों में बटा होना चाहिए। पूरी थाली खाने से मत भरना, भोजन में अपनी भूख से कम खाना। दूसरा, थोड़ा सा स्थान पानी के लिए रखना, थोड़ा सा स्थान हवा के लिए रखना। अगर तुमने जितनी भूख लगी उतना ही भोजन कर लिया, उससे थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो ये प्रश्न करने के तुम अधिकारी नहीं हो कि मेरा वजन नहीं बनता, क्योंकि वजन सिर्फ उसी का बनता है जो अपने भोजन का, अपने आहार का शरीर की जरूरत के मुताबिक ध्यान रखता है। तो पहला अंग हमारे जीवन में गुरुधारा को अपनाने का है कि आहार को शुद्ध रखना है, आहार को जीवन को चलाने के लिए उपयोग में लाना है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वो कहने लगे, भैया जी एक बात बताइए, क्या हम कम खाने से मर जाएंगे क्या? मैंने कहा, अगर ज्यादा खाओगे तो जरूर मर जाओगे, कम खाने से आपको शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको विश्वास ना हो, आप करके देख लेना, कोई भी इंसान घटना आपने नहीं सुनी होगी जो कम खाने से मर गया। लोग ज्यादा खाने से ज्यादा दुखी हैं। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में अपने आप को गुरु से जोड़ना, तो आपको अपने आहार का बहुत ध्यान रखना है। मैं एक बात और इस चीज के लिए कहना चाहता हूं। मुझे बहुत याद है, बहुत समय पहले एक बार मैं खटीमा गया, यहीं पे पास ही में है। एक माता जी थी, बड़ी प्रेमी थी, उनके घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उनका पूरा ध्यान इस बात पे था कि कैसे भैया जी को अच्छे से अच्छा खिला दिया जाए, और खिलाने में इतना जोर था कि वो बात भी मानने को राजी नहीं थी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कोई आतिथ्य के लिए आ जाए तो हम जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं। उस माता जी ने लाख मना करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा खिलाने का प्रयास किया, पर बाद में नहीं पूछा कि हालत कैसी रही होगी, बाद में स्थिति कैसी रही होगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप सत्संगी होने के नाते इस बात को ध्यान रखना, 3 सूत्री व्यवस्थाएं हैं। आहार शरीर को चलाने के लिए होना चाहिए, इसका लालच से, भोग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब मैं लोगों को देखता हूं भोजन देख करके जिस तरह से वो लालच में आ जाते हैं, वो लालच आपको आपके गुरु धारा से जोड़ने में बाधक बन जाएगा। अब आप सोचते होंगे, भैया जी आहार को ध्यान से कैसे जोड़ ले गए? पर आप सच मानिए, अगर आपका आहार संतुलित नहीं है तो आपका मन संतुलित नहीं रहेगा। दूसरी चीज, मन का संतुलन ध्यान के लिए बड़ी आवश्यकता है। महाराज जी कहा करते थे, बहुत से लोग शिकायत करते हैं हमारा मन नहीं लगता भजन करने में, मन बड़ा दुश्मन है। और महाराज जी कहा करते थे, इस मन के लगे बगैर तुम ध्यान भी नहीं कर पाओगे। मन का मित्र होना भी बड़ा जरूरी है। मन से लड़ना नहीं है, मन को मोड़ना है, और इस दिशा में मोड़ना है कि मन सही व्यवस्था को जीवन का आधार बना ले। हुजूर कहा करते थे, इस मन को हम स्वयं ही अलग अलग तरह के लालच दे करके इसको फंसा रहे हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। मन दुश्मन नहीं है, मन को हमने इंद्रियों में लगा रखा है। हमारी आंख कुछ देख रही है, ये उसके लालच के पीछे है। हमने देखा दूसरे के पास अच्छे कपड़े हैं, खाने को ज्यादा कीमती चीजें हैं, बड़ा घर है, बड़े बड़े साधन हैं, ये मन हमें ताना मारने लग जाता है कि तुमने जीवन में क्या किया। दूसरे को देखो कितना मिल गया,
अगर दूसरे को जरा सी चीज हमसे अधिक मिली हो तो हम अपने जीवन में अपने आप को दुखी मानने लग जाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, महाराज जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक साधक था, उसने खूब साधना करी। जब बहुत साधना करी तो ईष्ट प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, बोलो क्या मांगते हो, जो इच्छा हो मांग लो। तो जो शिष्य था, खूब साधना करी, कहने लगा, महाराज मेरी एक ही इच्छा है कि संसार से सबसे ज्यादा मेरे पास सब कुछ हो। जब ये बात कही तो भगवान समझ गए लालसा बड़ी भारी है, तब तो कर लिया, पर मन के लालच नहीं गए। उन्होंने वरदान दिया कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, पर एक शर्त है, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। और ये कहकर चले गए। अब जो सुख का कारण बनना था वो दुख का कारण बन गया। बड़ी देर सोचता रहा, फायदा ही क्या हुआ तब करने से, मैंने मेहनत करी, मिलेगा दूसरे को। मैं अगर एक रोटी मांगूंगा दूसरे को घर बैठे 2 मिल जाएंगी। उसने तो तब किया नहीं था, तो जलन होने लगी कि मेहनत मैंने करी, फल दूसरे को मिलेगा। आज हमारे साथ यही बड़ी भारी स्थिति है। हम अपने सुख को नहीं, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा परेशान हैं। दूसरे को हमसे ज्यादा मिल जाए तो हम संसार में दुख से फूले नहीं समाते, कष्ट में रह जाते हैं। अब इस बात को लेकर के उसको इतनी पीड़ा हुई, 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल गए। फिर किसी ने समझाया, अरे अच्छी चीज मांगोगी तो वो दुगने मिलेंगे, अगर बुरी चीज मांगी तो वो भी दुगनी मिलेगी। अगर तुमने मांगा कि तुम्हें दर्द हो जाए तो दूसरे को दुगना दर्द होगा, ऐसे समझो। अब उसको बड़ा सुकून हुआ कि चलो मुझसे ज्यादा कष्ट किसी को मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत विचार किया और उसने परमात्मा से मांगा। पहले जांचने के लिए मांगा कि सच भी है कि नहीं। कहा, परमात्मा मेरा 2 मंजिला मकान हो जाए। जब देखा कि सबके 4-4 मंजिले मकान हो गए तो उसने मन की उस वृत्ति को, मन की धारणा को प्रकट किया। कहने लगा, हे भगवान मैं बस ये चाहता हूं मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक फूटी, सबकी दोनों फूट गई। कहने लगा, भगवान मेरी एक टांग टूट जाए। उसकी एक टूटी, सबकी दोनों टूट गई। उसने कहा, मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। सबके घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए। अब मन में भाव यह था कि मैंने पीड़ा मांगी, दूसरे को ज्यादा मिली, इतना सोचना ही था। घर से बाहर निकला, एक पैर का था, दूसरे तो चल भी नहीं सकते थे, वो एक पैर का था, जाके खुद ही कुएं में गिर गया। और आखिरी में अंत हुआ, पीड़ा सही, मृत्यु सही, और कभी भी सुख का भोगी नहीं बन पाया। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम्हें अपने जीवन में सिर्फ अपने सुख का लिहाज है तो संसार में तुम कहीं ना कहीं इस मनोवृत्ति से कष्ट ही पाओगे। तो ये मन की वृत्ति का, मन के स्वभाव का ध्यान रखना। तो जो कहते हैं मन का स्वभाव में बहुत ज्यादा किरदार है तुम्हारी इंद्रियों का, तुम्हारे भोजन का। अभी तक मैंने वजन की कोई बात नहीं करी, पर आप समझ सकते हैं मन और आहार से हमारे बहुत सारे काम आसान होंगे। तो आप जितने भी भाई बहन गुरु धारा से जुड़े हैं, जो चाहते हैं उनको गुरु की दया से अंतर से उस प्रभु धारा से जुड़ने का सौभाग्य मिले, पहले इन 2 चीजों को सुधारना है, पहले इन 2 चीजों को बनाना है। पहले अपने मन की वृत्ति और अपने आहार का स्वभाव, उसका जुड़ाव संसार में बदलने का प्रयास करना है। तो वो भाग्यशाली है, वो सही मायनों में जीवन में धन्य है जो अपने जीवन को अभ्यास की तरफ ले जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत बड़े बड़े वक्ता आते हैं, बार बार आपको ये कहते हैं कि परमात्मा से मिलना धर्म है, पर कोई ये नहीं बताता कि परमात्मा से मिलने के रास्ते में कितनी अड़चन है। वहां तक जाने के लिए आपको स्वयं से ही लड़ना पड़ जाएगा। आपका अपना ही मन सबसे बड़ा बाधक होगा। तो पहले अपनी रोजमर्रा की, अपनी स्वभाव की, अपनी रोज की परेशानियों को हल करना शुरू करो। उन समस्याओं को धीरे धीरे साधना के पथ पर जो आ रही हैं, उनको धीरे धीरे संवारना शुरू करो। रोज चुन चुन करके, एक एक करके अपने जीवन में से एक एक कांटे को निकालते जाओ। और हमारे स्वामी जी महाराज सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अगर गुरु की तुम्हें कोई भी बात अच्छी लगी हो,
हजारों लाखों बातों में से कोई एक बात अच्छी लगी हो, तुम मन में संकल्प ले लो कि हे गुरुजी, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी इस एक बात को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा, तो आप अपने जीवन में धीरे धीरे गुरु धारा से, गुरु प्रेम से जुड़ने लग जाओगे। तो आज होली के इस पावन पर्व पर, जहां होली हमें बहुत कुछ समझा रही है, हमें सत्य के रास्ते पर चलना समझा रही है, हमें अपने जीवन में समरसता, भेदभाव, अपने मन में सबसे प्यार करना समझा रही है। हमने अपने जीवन में आचरण से होली के इस पर्व को, इसके संदेश को धारण कर लेना है, अपने जीवन में इस बात को जीवन का आधार बना लेना है। तो मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आज इस होली के पर्व पर यहां मौजूद हैं। 12 वर्ष के बाद ये मौका आया है, हम एक बार दोबारा से इस होली को, इस सामाजिक पर्व को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, मन में संकल्प ले रहे हैं, मन में गुरु की बात को जीवन में उतारने का एक वचन दे रहे हैं। और मैं आपको वचन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने कभी भी गुरु को कोई वचन दिया और आपने मन के कहे उस वचन को तोड़ दिया, आपने कहा गुरुजी मैं आज भजन करूंगा, और कोई भी बात मान करके उसको टाल मटोल कर दिया, आज का कल, कल का परसों कर दिया, तो ये मन कभी आपको वचन नहीं पूरा करना देगा। इसलिए मैं कहता हूं, वचन वो दो जो निभा सको, बात वो कहो जो पूरी कर सको, गुरु जी से वो वादा करो जो सच में पूरा करने के लिए संयम बरत सको। अभी एक दिन मुझे बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी मैं संकल्प लेती हूँ सुबह 3 बजे उठ के भजन करूंगी। मैंने कहा अगले दिन ही भजन का ये संकल्प टूट जाएगा आपका, और जिस दिन आपका संकल्प टूट गया उस दिन मन आपको एक छोटा सा भी काम करने नहीं देगा। आप अगले दिन कहोगे कि मुझे ये वचन दिया है, मन आपको कहेगा तुम क्या वचन पूरा कर पाओगे, तुमने तो आज तक कोई वचन नहीं पूरा किया, आज से पहले टाला था, ये वाला भी टाल दो, और आप उसकी बात पर अटक करके उस बात को छोड़ करके चले जाओगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, संकल्प वो लो, वचन वो दो, गुरु को बात वो कहो जो पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो आप गुरु को वचन दें। इस होली से एक बात ऐसी मैं शुरू करूंगा जिससे मेरा जीवन गुरुधारा से जुड़े, कुछ शरीर की दृष्टि से, कुछ मन की दृष्टि से, कुछ ध्यान साधना की दृष्टि से। तो आपको बहुत सारी बातें ना कह करके मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, मन की वृत्ति पर ध्यान देना। मन में क्या आप अपने भरोगे, उससे आपके जीवन का निर्माण होगा। गलत बातें मन में रखोगे, मन वही सोचेगा। गुरु के विश्वास, भरोसे, प्रहलाद की तरह सच्चाई को अगर भरोसा दिल में बसा कर रखोगे, सारे जीवन, सारे संसार में राक्षसी प्रवृत्ति हो, आपके मन में भक्ति भावना हो, तो आप हमेशा जीतोगे, आपको कोई हराने वाला नहीं है। तो आपको अपने अंदर गुरु धारण करना है, अपने जीवन में गुरु की बात को लाना है। और बाबा सावन सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, आपको अपना जीवन ऐसा बनाना है कि आपको देखकर आपके गुरु का लोग मान करें, आपको देखें और कहें कि इसका गुरु कोई बहुत महान, कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसने इसको ऐसा जीवन दिया है। तो आपके जीवन से, आपके गुरु की, आपके शिक्षक की, आपको कुछ देने वाले की बड़ाई होगी। तो मुझे संसार के स्वभाव से जानेंगे। अगर आप बाजार में गए, गाली गलौज करना शुरू किया, लोगों के सामने उल्टा सीधा काम करना शुरू किया, शराब दारू पीनी शुरू करी, दूसरे के साथ जाकर के बीड़ी सिगरेट पीनी शुरू करी, तो समझ लो लोग कहेंगे भैया जी भी यही काम करते होंगे, भैया जी का भी यही काम होगा। तो आपका जीवन मेरे जीवन की जितनी भी मेहनत है वो उस बात पर नाम लगाएगा। तो आप अपने लिए ना सही, मेरे लिए जरूर करना, कम से कम लोग आपको देखें और कहें कि इसका गुरु कोई विशेष व्यक्ति है। तो इतनी बात आप रखें और इतनी बात आप अपने जीवन में जरूर लाए। और आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि मैं आपको सिर्फ झूठे वादे करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपसे भी मेहनत कराऊंगा, खुद भी मेहनत में लगा रहूंगा। जब तक आप पूरी तरीके से गुरु के वचन पर पूरे तरह से चलने के लिए वचनबद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरा काम भी अधूरा है, तब तक आपका काम भी अधूरा है। तो इस होली के पर्व पर
होली के पर्व पर हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को गुरु की वचन, उसकी बात और अपने जीवन के सुधार की तरफ ले जाने के लिए एक कदम जरूर उसकी तरफ बढ़ाएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। होली बहुत बहुत आप सबको शुभ हो, आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके जीवन में समृद्धि लाए, आपके जीवन में प्रेम भावना फैलाए। पर इसके साथ साथ आपको थोड़ा प्रयास ये करना है, क्योंकि 3-4 दिन अब लगातार सभी प्रेमी भाई बहन होली का बड़ा सुंदर पर्व मना रहे हैं। अभी कल मैं देहरादून से चला तो चांदपुर के भाई बहन कहने लगे कि भैया जी आप सीधे मत जाइए पीलीभीत, चांदपुर होके जाइए। और उनके मन में भावना कुछ और थी, वो होली का पर्व मनाना चाहते थे वहां पर। तो उन्होंने सभी भाई बहनों को बुलाया और बहुत प्रेम भाव से होली के इस पर्व को उन्होंने मनाया। आप सभी भाई बहन आज यहाँ होली का पर्व मना रहे हैं। अगले आने वाले 3 दिन लगातार सभी भाई बहनों ने होली को बहुत प्रेम भाव से मनाना है, जिसमें सांस्कृतिक, जिसमें हमारी आस्था, हमारे हिंदू धर्म के अनुरूप, हमारी मान्यताओं के अनुरूप होली हमें क्या संदेश दे रही है, उसका बड़ा प्रेम भाव से हम एक दूसरे के साथ चर्चा गुणगान करेंगे। तो आज का कार्यक्रम, उसके बाद अगले 3 दिन लगातार, अब कल, परसों और उसके अगले दिन शाम को 3 दिन शाम को भोजीपुरा में ये होली का कार्यक्रम चलेगा। दिन में सत्संग अलग अलग जगहों पर लगे हैं। शाम को 4-5 बजे से सभी साथ संगत वहां भोजीपुरा आश्रम में जुटेगी। बहुत सांस्कृतिक रूप में होली को कैसे हम मनाते आए हैं, होली क्या संदेश दे रही है, इस भाव से होली के इस बड़े सुंदर पर्व को हम मनाएंगे। तो आप सभी भाई बहन सहर्ष वहां पर आमंत्रित हैं। जिनको थोड़ा समय मिले, छुट्टी जिनके पास हो, जिनका मन करे, वो वहां जरूर पहुंचे और होली के इस 3 दिन आने वाले कार्यक्रम को बहुत प्रेम भाव से कुछ हमारे साथ मनाएं, ताकि हम अपने जीवन में इस धारा को आगे लेकर चलें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आज आप यहाँ उपस्थित हुए। अब आज का कार्यक्रम एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। उसके बाद सभी भाई बहन लंगर प्रसाद लेंगे, सेवादार भाई बहन सहयोग करेंगे। आज की प्रार्थना होने से पहले हमारे क्षेत्र के कुछ सत्संगी भाई बहनों ने बहुत सहयोग किया है इस पूरे आने वाले पिछले 2 वर्षों में, तो उनका कुछ सम्मान किया जाना है। डॉक्टर नोनी राम जी से अनुरोध करूंगा, उन्हें 2 सेकंड के लिए यहाँ बुलाएंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद प्रार्थना होगी, आगे का कार्यक्रम चलेगा। क्या दो बैठे रहेंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी रुकेगा नहीं। अभी भैया जी ने जैसा कि बताया, हमारे बीच में कुछ विशेष अतिथि की बीच में बता रहे हैं, हम उनका माला स्वागत करेंगे। तो हमारे विलसंडा के पुत्र हैं माननीय श्री गुरुलाल शर्मा जी, वो आ जाएंगे और भाई गुरुलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा माला स्वागत करें। तो चले दे सम्मान किसी और। उसके बाद श्री रामपाल वर्मा जी इंटरपोल और थोड़ा समय जल्दी भाई शंकर लाल जी, भाई मोहन गुरु जी, देव प्रकाश गुप्ता जी।